Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है? 1, 2, 3. Again 1. सभी को बोलना यू अच्छे से ऐसे हो गया कब हुआ था फर्स्ट डे ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन आपका हो रहा है अभी फ्रेंड्स आपके साथ कौन है ये मैं हो गया आ रहा है अभी सॉफ्टवेयर सभी ऑनलाइन सभी चला रहे हैं गैलरी ऑन करें आई थिंक फ्रेंड में भी किसी को दिक्कत नहीं है चलाने में ओके डोंट वरी क्लास अटेंड करो नो प्रॉब्लम जी रश्मि मैम आ जाएंगे आपके क्लास खत्म होने से पहले आ जाएंगे आवाज आ रही है सभी को चलाते रहिए कंटिन्यू चलाते रहिए इसका आवाज आ रहा है मतलब अच्छी बात है जैसे कि ये निकला क्योंकि हम लोग देखो इसको ये कर रहे हैं ना क्या वर्ड यूज कर रहे हैं इसको फिर एक दूसरे में तो अगर आवाज आ रही है तो मीन्स परफेक्ट चल रहा है आवाज आनी चाहिए मेरे को लगा कि आपकी निकल आवाज नहीं आवाज आनी चाहिए मीन्स परफेक्ट चल रहा है आपको आ रहा है चल रहा है एक्चुअली ये साइड नहीं आएगा आउट साइड आप लोग यूज कंप्लीट कर रहे हो अपनी साइड 1 2 3 4 नो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट ये देखो स्टार्टिंग से ही ऐसे कलर में ऐसे यस ठीक है अभी ऐसे चला के देखो स्मूथ चलेगा तो सभी चला रहे हैं गैलरी 2 नहीं है वीडियो किसी का नहीं है ऑलमोस्ट बहुत जन ट्रैक नहीं चला रहे हैं हाँ जी क्यों एक बार दोबारा कह दूं क्यों जिससे नहीं पता है बर्थडे मेरा नहीं है रजी मैम का है तो रजी मैम आएंगे देन आप उनको विश कीजिएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैम आ चुके हैं ठीक है तो जिन्होंने भी वीडियोस भेजे हैं काफी अच्छे हैं सो स्वीट मुझे तो बहुत अच्छा लगे मैम आपको फीडबैक देगी और जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो आप सेंड कर लीजिए सभी ने गिफ्ट नहीं दिया मैम को नो और जिन्होंने दिया मेरी तरफ से थैंक्स मैम तो देगी मैं भी थैंक्स बोल रही हूँ बहुत ही अच्छे वीडियोस थे काफी अच्छे थे आप लोगों में से सभी ने नहीं दिए क्यों मैं आपको गिफ्ट नहीं दोगे एक वीडियो मैंने बनाया बर्थडे का दिया वो लगा अच्छा हाँ याद है बाकी सब ने क्यों नहीं बनाए हैं
हाँ आपका रहेगा बनाया मुझे नहीं मिला ग्रुप में डाला है क्या अरे ग्रुप में मैं नहीं हूँ नहीं ग्रुप में आपने नहीं बनाया पीछे आपने भी नहीं बनाया यू ऑल्सो नो आपने भी नहीं आपने बनाया शायद नहीं आपने भी नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं दिया आज बनाओगे एटलीस्ट आज दे दो ठीक है जिन्होंने भी नहीं बनाया प्लीज रिक्वेस्ट है मैम का बर्थडे आज भी ये चलता रहेगा सो भेज दीजिए सभी ठीक है अभी तो आपको वीडियोस आ गए अभी आपको आइडिया हुई होगी किसी किसी को पता नहीं कैसे बनाना है तो एक रफली आइडिया आ गई होगी कैसे वीडियो बनाना है ना तो जरूरी नहीं है सेम बोलना है जो आपकी इच्छा है जो आपके अंदर में आप फील करते हो आपको जो एक्सपीरियंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो बट आज सभी सेंड करोगे ठीक है सो नेक्स्ट हमारा सिजर एंड को स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग ऑन है ना scissor and comb सैटरडे को सभी अटेंड किया था क्लास सभी ने कोई नहीं था वजीमान का था क्लास सब नहीं थे सब नहीं थे हम थे हम लोग Only 4, 5, 7 थे 5 to 7 no क्यों डियर आपको कहा था इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छी सी नॉलेज अच्छा नॉलेज आप लोगों के ऑनलाइन सभी थे सैटरडे ऑनलाइन था क्लास सैटरडे को हाँ ठीक है हम एंड में 10-15 मिनट आपको अनम्यूट करके बातचीत करेंगे है ना आज खुल के बात करेंगे मैम का बर्थडे है मैम के साथ खुल के बातचीत कीजिएगा सॉरी मॉर्निंग में तो स्टार्ट करें यस वन आपका सिजर को मिला लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके दोबारा चलेगा सीजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अब चलेगा 0 डिग्री जो हम लोग हेयरकट सीख रहे हैं जो भी 0 डिग्री पे हेयरकट्स होते हैं वो जैसे कि स्ट्रेट यू और आगे हम लोग आज एक न्यू डायग्राम करेंगे ठीक है पर क्योंकि हेयर स्पा आज कैसे करोगे बर्थडे है तो कैसे लगा के करना पड़ेगा कल करेंगे जो चिंता नहीं है ठीक है तो कुछ न्यू टॉपिक कर लेते हैं ठीक है सो स्टार्ट करें 1 2 3 ये है 0 डिग्री ओके 4 5 6 फिंगर के नीचे से 7 8 9 10 दोबारा करेंगे और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी जिन्हें अभी तक थोड़ी सी दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है जिन्हें नहीं आ रहा ओके स्टार्ट करें सिजर चल रही है 1 2 अब जो कोन में है बाल वो जैसे अगर स्ट्रेट कट कर रहे हो तो क्या रहेगा ऑसिपिटल बोन ठीक है यू करोगे तो क्या रहेगा रेडियल लेना वैसे ही है 3
कोम में बाल लिए हैं मैंने, अब कोम में जैसे ही मैंने बाल लिए हैं वैसे ही फिंगर में वही बाल ले लूंगी, कोम को छोड़ना है, कोम में से निकल गया बाल, ठीक है। बाल अब कहाँ पे हमारे फिंगर्स में, सो फिंगर्स जो रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। कोम शिफ्ट करो, सीधा सीधी, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट। अब कटिंग करने से पहले हमें फोकस करना है कि जो मैंने मैंने हाथों में लिए हैं वो बालों की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखना है हमारी फिंगर स्ट्रेट है। थर्ड, हमारा जो फिंगर है वो 0 डिग्री पे है, ओके। देन हमें सीजर पॉइंट से स्टार्ट करनी है, ओके। होल्डिंग, कोम अपनी जगह, कटे हुए बाल छोड़ दिए, ठीक है। वंस 0 डिग्री वाला सीजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये 0 डिग्री था, और ये जो हमने सीखा है ये एडवांस हेयरकट के लिए सीख रहे हैं। कौन से हेयरकट के लिए? एडवांस, जो हम आगे चल के एडवांस सीखेंगे वो इनका भी प्रैक्टिस हमें करना है। सो ये भी रहेगा वो भी रहेगा, ठीक है। सो या लास्ट फ्राइडे बहुत जनों की दिक्कत थी कि बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आया था हम लोगों को, ठीक है। काफी जनों को बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, कैसे मूवमेंट करना है, काफी जनों के डाउट्स थे, मुझे याद है जो डाउट्स थे। सो डोंट वरी, आज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। किसके बारे में खुले हैं यहाँ छोटे हैं, प्लीज आ जाइए, चलेगा। थोड़ा सा जूम कर लो जैसे पूरा देखें, हाँ, ठीक है। वन बाय वन और किसी का क्या डाउट था तो एक बार चैट बॉक्स में लिखे, वन बाय वन, और जो काम हो रहा है उस पर भी फोकस करना है, सिर्फ डाउट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट क्या है वो कर लीजिए, डाउट्स पूरा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो मैं इनके बाल नहीं भी काट रही हूँ। फर्स्ट हमारा सपोज वर्टिकल है, ओके। ईयर टू ईयर हमने निकाला है, सभी सेक्शंस पता है आपको, वर्टिकल एंड ईयर टू ईयर, उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। ये हेयरकट का कॉमन है, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद हेयरकट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेट हेयरकट करना है देन हमें क्या यूज करना है, आप बताइए। ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन से क्या निकालना है, एक सेक्शन निकालना है एंड उस सेक्शन को नीचे लेना है, ठीक है। और दोबारा ए सेक्शन लेंगे, उसमें मर्ज करेंगे, गाइडलाइन की हेल्प से उसको कट करेंगे। ऐसे हम लोग ए सेक्शन निकालते जाएंगे, नीचे मर्ज करते जाएंगे एंड गाइडलाइन की हेल्प से यहाँ नीचे कट करते जाएंगे। सो ये जो प्रोसेस है हमें कहाँ तक कंप्लीट करनी है, जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ए, फ्रंट इज डिफरेंट। सो अब यू पे आते हैं। यू हेयर कट भी होता है, बैक साइड से ही स्टार्ट होता है, 0 डिग्री पे ही होता है, बट यू हेयर कट में हमें क्या निकालना होता है, रेडियल सेक्शन, ठीक है। सो रेडियल सेक्शन जो होता है वो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। सो मैं अभी रेडियल सेक्शन नहीं निकाल रही, सिर्फ आपको बॉडी लैंग्वेज बताने वाली हूँ कि बालों को ज्यादा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सो रेडियल सेक्शन मैंने निकाला है। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या है, यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए। मींस व्हाट, यू कट के स्टेप्स मतलब क्या होता है, यू कट के स्टेप मींस मतलब क्या होता है, जो सेंटर के बाल है सी, जो बीच के बाल है वो बीच में हमने कोमिंग किए, उस बीच है ही सेंटर, उसके बाद में जो साइड में बाल आते हैं वो साइड से कोम किए, सी ये सेंटर नहीं है, हाँ
सेंटर वाले बाल मैंने सेंटर में कोम किए थे, उसके साइड वाले बाल मैंने और साइड में किए हैं, दोबारा इसके साइड वाले बाल मैंने थोड़ा और साइड में कोम किए हैं। ऐसे हमें कहां तक करने जाना है? साइड साइड, बैक के शोल्डर तक। समझ में आया सभी को? बैक के शोल्डर तक हमें इनको फैला देना है। ये इसे कहते हैं यू कट के स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग यू कट के स्टेप फॉलो कर रहे हैं वैसे ही हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। जैसे कि एग्जांपल हमने सेंटर में लिया है बाल ये, तो मैं सेंटर में खड़ी हूँ। ठीक है, अब इसके साइड वाले जो बाल यहाँ है, ठीक है, जहां इसके बाल जा रहे हैं वहां मेरी बॉडी पूरी टर्न होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोबारा मैं बाल यहाँ पे टर्न कर रही हूँ थोड़े, तो मेरी बॉडी पूरी बॉडी लैंग्वेज भी टर्न होगी। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ। यू कट के स्टेप फॉलो करते करते बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मींस व्हाट? यू कट के स्टेप, यहाँ पे यू कट का स्टेप सेंटर में आ रहा है, सो मैं सेंटर में मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ। ठीक है, अब यू कट का जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ जा रहा है, थोड़ा सा साइड में आपको बताया, सो मेरी बॉडी भी पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी टोटली बिल्कुल जैसे स्ट्रेट में यहाँ पे खड़ी थी वैसे ही मुझे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। यहाँ पे सी ये वाले बाल इधर बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, दोबारा अब दूसरे बाल कहाँ जाएंगे? थोड़े और यहाँ जाएंगे, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी यहाँ पे शिफ्ट होगी, पूरी टोटली शिफ्ट होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज चेंज करना। ठीक है, सो बॉडी लैंग्वेज चेंज करते समय बिल्कुल हमें स्ट्रेट, जैसे हम मिडिल में कटिंग करते हैं, मिडिल में क्या क्या फोकस होता है? एक तो हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होती है, ये देखिए मिडिल वाला बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ, मेरा जो कोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, बालों की लेंथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, 0 डिग्री पे कट रहा है, सेम एग्जैक्टली। अब मैं अभी सपोज यहाँ आई हूँ, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। किसके हिसाब से? मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो बाल है वो स्ट्रेट रहेंगे, बट क्लाइंट जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से बाल स्ट्रेट नहीं है, उसके हिसाब से बाल जो है वो स्ट्रेट यहाँ पे है। ठीक है, सो ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा यू बनता जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, एग्जैक्टली सेम वो साइड भी वैसे ही रहेगा। अब सेंटर मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट सी, हैंड्स भी स्ट्रेट है, मेरे फिंगर भी स्ट्रेट है। अब मैं जब बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए काफी चेंज कर रही हूँ, तो भी जो बालों की ये रहेगी, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेट रहेगी, मेरे हिसाब से फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज है एंड 0 डिग्री पे कट होगी। सो देखिए फिंगर्स यहाँ पे सी सेंटर, फिंगर्स देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे कटेगा, यहाँ जाऊंगी तो ऐसा कटेगा, यहाँ जाऊंगी तो ऐसा कटेगा, यहाँ जाऊंगी तो ऐसा कटेगा, तो ये यू बन रहा है, बन रहा है। समझ में आया? सो इसे कहते हैं यू कट के स्टेप फॉलो करना प्लस बॉडी लैंग्वेज चेंज करना। ठीक है, अब सेकेंड थिंग गाइडलाइन चेंज। और किसी का कोई सवाल? यू कट के बारे में बताया मैंने, या सो ये एक मैंने आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दिया। और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? फ्रंट में सामने से जब पीस काटे हुए हैं तो पूरी तरह से नहीं कटते, लेकिन उनको थोड़ा शेप देना है। पीछे के साथ अगर मिलाना है तो फिर पीछे के जो बाल है वो थोड़े से शॉर्ट हो जाए। अगर मिलाना है, नहीं मिलाना तो कोई ऑप्शन नहीं, आगे के जो फ्लिक्स कट है उसको ट्रिम करना है, और कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरी थिंग आई थिंक मेरे हिसाब से जो डाउट है, किसी ने लिखा है और क्या है? उठना ही उठाओ बाल हर जगह उठाना नहीं है बालों को, 0 डिग्री पे ही करना है। उतना बाल उतना ही बाल
हर जगह कट करना है। हाँ चलो उतना ही बाल कटना है, बट कितना, जितना आपके को, जितना आपकी फिंगर में क्या आता है, ठीक है, जितने बाल आपके फिंगर में आ रहे हैं, स्ट्रेट इसमें लीजिए मिडिल में, जितने बाल मेरे फिंगर में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने बॉडी लाइन भी चेंज किया, फिर से जो मैंने कटे हुए बाल जो काटे मिडिल में वो भी थोड़े थोड़े लेते जाना है, बिकॉज वो हमें गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है। मिडिल के बाल यहाँ लोगे, फिर यहाँ के कटे बाल यहाँ लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ की बोल रही हूँ, मैंने गाइडलाइन ये भी लिया, और ये जितने बाल मेरे फिंगर में आते हैं अननेसेसरी बहुत सारे उठा के और ऐसे नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कोम में रहेंगे और हमारी फिंगर में जितने बाल आते हैं उतने, और इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, मैंने बोलूं 1 2 3 4 5 यहाँ तक कोई काउंटिंग नहीं है। जिनके बाल थिक होंगे और ज्यादा टाइम लगेगा, जिनके बाल पतले होंगे उनके 3 और 4 स्टेप ही होंगे, ठीक है। सो जो कट करना है जितने आपके फिंगर्स में आते हैं, बट बालों की जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतने ही लेने हैं और कंपल्सरी ऐसे पूरे बाल उठाने, ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल ये स्ट्रेट होना चाहिए, अंदर तक को नहीं करना है हमको, जितने आपके फिंगर्स में आते हैं, ठीक है। सेम पोजीशन में कट करना है, यस, सेम मींस व्हाट, मिडिल में, मिडिल के यहाँ पे, यहाँ बॉडी लाइन भी चेंज हुई, तो यहाँ ये हुआ ओनली शोल्डर, ठीक है। फ्रंट की बात तो अलग है, बाद में बताती हूँ, यस, या जो फिंगर पोजीशन है वो स्ट्रेट ही रहेगी, एग्जैक्टली, फिंगर जो पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है। बैक क्लियर, थैंक यू, यस। सो अभी फ्रंट क्लियर करते हैं, ठीक है। फ्रंट में हमने ईयर टू ईयर निकाला था, ऑलरेडी हमने ईयर टू ईयर निकाला था, ठीक है। सो ये फ्रंट के हमारे कोम थे और सॉरी टाई थे, यहाँ पे बैक कंप्लीट हुआ। अब मैं फ्रंट की बारी कर रही हूँ। सो फ्रंट में हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहते हैं ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सेक्शन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल हुआ, वर्टिकल मींस स्ट्रेट, स्लैंटिंग मींस हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हमने लिया है। अब इन बालों को मैं क्या करूंगी, टाई करूंगी ऊपर, ये फर्स्ट सेक्शन है ये वाला, ठीक है। स्ट्रेट कट में हमने इस सेक्शन को क्या किया था, स्ट्रेट कट में हम इस सेक्शन को कानों के पीछे ले जाकर पीछे की गाइडलाइन के साथ कट किया था, ठीक है। बट स्ट्रेट अब यू चल रहा है, सो यू में हमें ऐसे नहीं करना है। यू में जो होगा, यू में जो फ्रंट के बाल है वो फ्रंट शोल्डर पर ही रहेंगे, फ्रंट शोल्डर, बैक इज कंप्लीट। अब फ्रंट की बात आ रही बिकॉज ये फ्रंट में, फ्रंट शोल्डर पर ही रहेंगे, एंड हमें पीछे की गाइडलाइन जो है वो हमें फ्रंट में ले जाकर काटनी है। सो फ्रंट के बालों के लिए किसकी गाइडलाइन ध्यान रखना है, हमें पीछे के बालों की, ठीक है। पीछे के बालों की हमने स्ट्रेट में भी ली थी, बट स्ट्रेट में हमने पीछे जाकर काटे थे, अब हमें फ्रंट में जाकर काटना है। तो ये फर्स्ट सेक्शन है फ्रंट में। सो फ्रंट में ले जाकर, फ्रंट में भी मुझे बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी मेरी, बिल्कुल स्ट्रेट, मेरे फिंगर्स से स्ट्रेट रहेंगे, कोन स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने पीछे की गाइडलाइन की हेल्प से ये लिए है, बिल्कुल यहाँ पे इस शोल्डर को, फ्रंट के शोल्डर पे जाकर कट करूंगी, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रंट के बाल जो है वो छोटे हैं और बैक के बाल जो है वो बड़े हैं, ठीक है। सो गाइडलाइन क्या है, बड़ी है, जो बाल हमें काटने हैं वो है ही नहीं, ठीक है। सो नहीं है तो वो हाथ में नहीं आ रहे, हम छोड़ देंगे उसे, बट ये प्रोसेस कैसे कटेगी, सी, ये छोटे हैं, सभी को दिख रहे हैं, ये छोटे हैं, हम लोग इसमें मर्ज कर रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक तो नहीं काटेंगे ना हम लोग, हमें गाइडलाइन नहीं, गाइडलाइन में इस हिसाब से काटना है। सो ये बाल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना है, बट ये प्रोसेस फॉलो करिए, खादा कोई लंबा बाल आ जाता है, समझ में कैसे कट करो, कैसे कैसे कट क्यों हंस रहे हो, हाँ नहीं कट करेंगे,
जो छोटे बाल है फ्रंट के छोटे बाल है, सो हमें गाइडलाइन फ्रंट की नहीं लेनी है ना, हमें गाइडलाइन बैक की लेनी है, बैक के हिसाब से। तो बैक के हिसाब से बाल आ ही नहीं रहे हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया? तो ये फ्रंट के बाल छोटे हैं, ये भी सभी का डाउट हुआ। हॉरिजॉन्टल सेक्शन, हाँ जी, फ्रंट जो शोल्डर पे लाकर आना है वो भी स्ट्रेट ही कट होगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा बैक की गाइडलाइन की हेल्प से। अब इसमें बैक की गाइडलाइन जो है वो बड़ी है और फ्रंट के बाल जो है वो छोटे हैं, ठीक है, सो मींस बाल नहीं कटेंगे, है ना, छूट जाएंगे वो बाल, बट हमें वो प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर एक आधा कोई अनइवन रहेगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो बाल कटेंगे नहीं। सो इन वन सेक्शन, सेकेंड सेक्शन आल्सो सेम इसी में ही मर्ज करेंगे, यहाँ पे ही कट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में जब हम लोग बैक को नहीं करते हैं, लास्ट में हम लोग राजश्री कोई बंदी है ना, उसको सर्टिफिकेट दिलाने के लिए बोला मैम ने, आपको ही बोला। आ जाइए मेरे लिए बोल रहा हूँ, हाँ आपके क्या बोल रहे हो? इनको सर्टिफिकेट दिलाने के लिए बोला। फोटो ले आपके साथ। अच्छा, आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, अभी ये देखिए सर्टिफिकेट हमारे पास है, आप अच्छा, उनको फोटो। जस्ट ग्रैंड कीजिए तो फोटो निकाल देंगे। ठीक है, आपने कैमरा में बोला है, उनको बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा। हाँ, कोई खाना पे देना है। ऐसा बोला कोई बात नहीं। दरवाजा क्लोज करना। बात को भी नहीं चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिदम जो होती है ना वो जब कट जाती है ना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है किसी का? फ्रंट शोल्डर, फ्रंट शोल्डर पे डाउन प्लीज स्ट्रेट ही कट होगा, यस या। और कोई डाउट? नो? यू हेयरकट है वो भी 0 डिग्री से होता है, क्यों लगा? अब आज जो हमारा हेयरकट होगा वो होगा हमारा ब्लंट, which ब्लंट हेयरकट आल्सो 0 डिग्री पे ही कटता है। कौन सी डिग्री पे? 0 डिग्री पे ही कटता है, शॉर्ट होते हैं। सो ब्लंट हेयरकट रहेगा, वो रहेगा 0 डिग्री पे। सो जितने भी 0 डिग्री की हेयरकट है हम लोग वो सीखते जाएंगे एंड प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओके। कल अगर आप लोग हेयर स्पा के बारे में बात करना चाहते हो तो हेयर स्पा करेंगे, नहीं तो कल सभी हेयर वॉश करके आ जाइए। कल हम लोग स्ट्रेट कट का ट्रिमिंग स्टार्ट करेंगे। हेयर स्पा कंप्लीट कीजिए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। और ऑनलाइन हेयर स्पा की प्रैक्टिस देने नहीं, अगर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है ठीक है, बट ऑनलाइन मुझे सो कल आप लोग मुझे स्ट्रेट हेयर कट दिखा सकते हो, ठीक है, मॉडल लाकर हेयर वॉश करके, बट मेरे सामने कट करोगे। और कट कितना करना है? आधे इंच क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आधा इंच क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम कितना काटेंगे? आधा इंच क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उससे भी हाफ काट लेंगे, ठीक है। हाफ इंच भी कोई नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों? रीजन ये, अगर अनइवन होता है तो हमें उसको इवन करने में ये होता है, तो मैं सबका चेक करूंगी एंड देन मुझे अनइवन लगा तो मैं आपको इवन करके दूंगी, ठीक है। या बट करने सभी को मैंने हाफ इंच भी नहीं बोला, हाफ इंच से कम ही, बिकॉज कैसे बालों की प्रैक्टिस हो, में सिजर चलाने की प्रैक्टिस तो अभी हो गई है, जस्ट बाल हाथों में पकड़ने आए, स्ट्रेट एंड ऑल एवरीथिंग। तो जैसे बोलते जा रही हूँ, प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द हेयर में अपना हाथ जो है वो क्लियर करना है। तो आज का जो रहेगा वो टॉपिक वो ब्लंट कट। मेकअप कर रहे हैं, अगर बाद में पूछेंगे वो लाने के है ना। और हमारे हेयर
हेयर कट की बुक में लिखेंगे हम लोग ब्लंट हेयर कट। सो किससे अभी हम लोग डायग्राम निकाल रहे हैं, तो कौन सा पेज रहेगा? जो ब्लंट वाला पेज रहेगा, ठीक है। सो ब्लंट हेयर कट में जो सेम नंबर 1, हाँ जी, ब्लंट में नंबर 1 सभी हेयर कट के 2 सेक्शंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। सो नंबर 1 क्या रहेगा? वर्टिकल। वर्टिकल, यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, वर्टिकल कॉमन होता है सभी में। सो ब्लंट में भी सबसे पहला जो होगा वो होगा वर्टिकल। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, उसके नीचे आप निकालोगे ईयर टू ईयर। हाँ जी, आ गया। हाँ, ईयर टू ईयर। ओके, फोटो निकाल दो इसका। ये लो सर। ये मैंने निकल लिया तुम्हारी हाइट है। सेल्फी थोड़ी निकल रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। तो यहाँ पे 2 भी लिखवा रहे हो। यहाँ पे हमने सेक्शंस 2 क्यों किए हैं? बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल होता है कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी निकाला जाता है। सो आगे हम वो सीखेंगे, बट इसमें हमें ईयर टू ईयर भी मेंशन करना है कि ऑलरेडी हम लोग ईयर टू ईयर निकाल रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 आप लोग बताओगे सभी? वेरी गुड। हमेशा ये 2 सेक्शन हम लोग हर एक हेयर कट में निकालते हैं। सो हमें खुद ब खुद क्या मिल जाते हैं? 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। 1 2 3 एंड फ्रंट के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 1 एंड 2। बैक के जो होते हैं 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा। किसी का अगर सवाल है तो बता देना, क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट जो होगा हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये बैक साइड है हमारा। स्ट्रेट का जो रूल था वो डिफरेंट था, यू का रूल डिफरेंट था। अब हम लोग कर रहे हैं ब्लंट, ठीक है। सो ब्लंट का डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, बट आप लोग बताओगे किससे सिमिलर टिल एंड तक। जब तक पूरा हेयर कट में बता नहीं देती तो आप लोग बताओगे किससे सिमिलर है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट सेक्शन लेना है, इसमें ब्लंट में लेना है, ए सेक्शन ही लेना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ही लेना है, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी ऑक्सीपिटल बोन किससे लेना है? किसी ने भी नहीं बोला, मैंने हॉरिजॉन्टल बोला था। ए सेक्शन लेना है, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल से ही लेना, तो किसी ने भी नहीं बोला ये ऑक्सीपिटल बोन से ले लें। बोलो। ओके, ऑक्सीपिटल बोन क्या हुआ? ऑक्सीपिटल बोन से लेना है। ओके, तो यहाँ ये हमने सेक्शन कहाँ पे लिया था? स्ट्रेट हेयर कट में लिया था। ऑक्सीपिटल बोन से लेना है नंबर 5। ये हमने ऑक्सीपिटल बोन से जो है हेयर ले लिए हैं। ओके,
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमने कट किए हुए हैं, है ना? ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ऑसिपिटल बोन से हमने ए सेक्शन निकाला है, बालों को नीचे लाया है और हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ इंच कट करके यहाँ पे कट, मतलब क्लाइंट के हिसाब से हमने हाफ इंच कम काटा है, ठीक है। सो ये हुआ फर्स्ट सेक्शन। दोबारा हमने सेकेंड सेक्शन लिया, ये फर्स्ट, ये सेक्शन, दोबारा हमने सेकेंड सेक्शन लिया, सेकेंड सेक्शन को फर्स्ट सेक्शन में मर्ज किया, नीचे की गाइडलाइन की हेल्प से कट किया, ठीक है। दोबारा हमने थर्ड सेक्शन लिया, सेम हमने वही सेक्शन नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज किया। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू फॉलो करनी है टिल जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आता। सो यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट होता है। सो किससे मैच है? बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट। बट डिफरेंस दोनों में ये है कि जो ब्लॉन्ड हेयर कट होते हैं वो स्टार्टिंग विद शोल्डर से होते हैं। कहाँ से? ब्लॉन्ड हेयर कट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्टार्टिंग शोल्डर होता है, देन नेक, ओके, देन चिन एंड ईयर, मिडिल ऑफ ईयर, ओके। और स्ट्रेट हेयर कट जो होते हैं वो, अगर जिनके बाल छोटे हैं तो यहाँ से स्टार्ट, जब बड़े होते हैं तो स्ट्रेट हेयर कट कहाँ से होते हैं? आप स्ट्रेट में हाफ इंच भी काट सकते हो, 1 इंच भी कट कर सकते हो, 1.5 इंच भी, 2 इंच भी, इन ऑन यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? ये था, बट ओनली बैक में, ठीक है। फ्रंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो ये वो समझ में आ गया, एकदम क्लियर, सिंपल। नंबर 6 आएगा। सो हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं ना सभी को, इसमें ऑसिपिटल दिया हुआ है। यहाँ लिखना ए सेक्शन टिल क्राउन। जो न्यू है आप लोग वीडियो, अब न्यू ऑनलाइन थे ना? हाँ, मैं ऑनलाइन थी। कहाँ से हो? पुणे से हो? हाँ, इम्पेरेटिव। सो जो न्यू है, आप वीडियोस जो है स्टार्टिंग के आपके एडवाइजर को बोलिए कि वीडियो मुझे सेंड करिए, देख के जाइए, ठीक है आपके पास? ओके। जो नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा मुझे ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो ये 5th वन हो गया हमारा। नेक्स्ट आएगा 5th वन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा बैक साइड, ठीक है। अब आता है फ्रंट। तो फ्रंट में हम लोग क्या करते हैं? फ्रंट का फर्स्ट साइड बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रंट का फर्स्ट साइड। लिखिए, फ्रंट का साइड 1, एंड 2, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। तो ये हमने अपना बैक कंप्लीट किया है ना? बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैक में हमने पूरा स्ट्रेट कट कर लिया है। अब आता है फ्रंट का। यहाँ तक ये किया सबने? मैम, वो 6 नंबर का है जो फ्रंट का साइड है ना, वो जो आपने ड्राइंग निकाला है वो एक इधर इस साइड से है। हाँ, ये वाला। ओके। 1 एंड 2 ये फ्रंट है, फ्रंट का फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, ठीक है। सो ये हाफ ही होता है ना ऐसे, इसलिए इस तरह ड्रॉ। हाँ, ठीक है। आई देखो हाँ, आपके हम छोटे हैं ना? हाँ, खोल दो। दिखाने में जस्ट मैं अभी फ्रंट का है मॉडल पे दिखाती हूँ।
बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए आप लोगों को यही बोलना है मुझे कि आपको देखना, अब देख रहे हो वेरी सिंपल है, क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और इसको सिंपल 100% सिंपल कैसे बनाएंगे, डेली सीजर की प्रैक्टिस, डेली बालों को हाथों में पकड़ने की प्रैक्टिस, फिंगर्स को होल्डिंग करने की प्रैक्टिस, देन 100% जो है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है, डेली बालों को पकड़ने की। पूरा स्ट्रेट का जैसे खड़े इतना ही कर देगा स्मॉल ये फ्रंट में से देखिए ना, फ्रंट में थोड़ा चेंज लिटिल बिट चेंज, फ्रंट के यहाँ से क्या यहाँ से फ्रंट के आते हैं। हाँ, इनको सेक्शन क्लिप लगा लो। हाँ कीजिए ना, इनके छोटे हैं ना, ऐसे को तो वो सेक्शन कर लो, तो पार्ट मिल जाएंगे। नंबर 1 जो ड्राइंग है, नंबर 2 जो ड्राइंग है वो भी कर रहे हैं, नंबर 3 हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको एक बार हुआ है, कंटिन्यू करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जल्दी बोलिए या अगर तो ऐसे वेल क्लिक करेंगे काटे हैं क्या सर, काटे हैं क्या, कट के पहले बहुत पड़े थे तो क्यों कट किया, शॉप से छोटे शॉप ऐसा तो अभी बोल रहे हैं जल्दी बढ़ाने, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाली चीजें यूज करो तो बाल भी लंबे हो जाएंगे। तो आपको कहा था इनटेक स्टार्ट करो, प्रोटीन चीज जैसे दूध हुआ, दही, पनीर, दूध तो 2 दिन स्टार्ट कर लो। बालों के लिए प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। ये सेक्शन अपने आप नहीं कर रहा है, ये सेक्शन
Good morning, ma'am. Many happy returns of the day, ma'am. मैम वेट कर रहे हैं क्लास में आपका, कब तक आ रहे हो? यस मैम, थैंक यू। It's fine. फ्रंट का तो सेम ही रहेगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में बता देती हूँ। जैसे हमारा बैक का सॉरी सेम ही रहेगा, तो मैं थोड़ा फास्ट में बता दूंगी, फ्रंट का बताऊंगी बिकॉज फिर टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। सो मैम हम जस्ट अभी 5 to 7 मिनट्स में पहुंच ही रहे, ठीक है। सो ये हमारा बैक है। नंबर 1 ड्राइंग पे फोकस करो। हमारा था वर्टिकल सेक्शन हमने निकाला है, सो ये वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। देन हमने ईयर टू ईयर निकाला है, उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल चुके हैं। 4 पार्ट्स सी जो यूं है, दोबारा इसलिए दिखाती हूँ। 1 2 फ्रंट पार्ट्स को 1 2 कहा जाता है, बैक साइड को 3 and 4। और हमें पता है हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। सो नंबर 4 हम बैक साइड लिया। नंबर 4 में हमने निकाला है ड्राइंग ऑसिपिटल बोन। सेम ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रेट कट में किया था, तो स्ट्रेट कट और इसमें बैक साइड की बात कर रही हूँ सिर्फ, इतना डिफरेंट है सिर्फ कि जो ब्लंट होता है वो शॉर्ट क्लियर कट होता है, कितना वो हम शॉर्ट करते हैं, शोल्डर से लेके स्टार्ट होता है। और जो स्ट्रेट होता है, जिनके पास शॉर्ट है शोल्डर तक है, तो हम उसको काउंटिंग नहीं करेंगे कि शॉर्ट हेयर कट है, बट हम लोग लेंथ के हिसाब से 1/2 इंच 1.5 इंच या 2 इंच क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हो। बट ब्लंट कट में इतना फर्क है, जो स्टार्ट होता है वो होता है शोल्डर फर्स्ट, लास्ट में लास्ट लेंथ शोल्डर, उसके और शॉर्ट किसी के चाहिए तो नेक, और किसी को शॉर्ट चाहिए तो चिन, ओके, और किसी को शॉर्ट चाहिए तो मिडिल कानों का जो बीच सेंटर है इतना, ठीक है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो कानों के ऊपर तक भी करते हैं। सो ये ब्लंट कट होता है। तो ये डिफरेंस होता है सिर्फ बैक का, फ्रंट में थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रेट और इसमें, बाकी सेम ही है, स्ट्रेट कट का ही जैसा है। जैसे ये हमने ए सेक्शन लिया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 डिग्री लिया, क्लाइंट ने 1 इंच का तो हमने 1/2 इंच काटा, इसको कट कर दिया, ठीक है। सेकंड सेक्शन मैंने लिया। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? बहुत रफ है डियर, क्या लिखा है? क्या लगाए या इसने लगाया है? इसने क्या लगा है? मेरे हेयर बहुत रफ। अभी हम लोग क्या सेशन कर रहे हैं डियर? हमारा सेशन जो चल रहा है मींस आप वो नहीं देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखें देन बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। सो मैंने ये 1 निकाला है, दोबारा मैं 2 निकालूंगी, जैसे स्ट्रेट में किया था। इस 2 को नीचे 1 के साथ मर्ज कर दिया है, ओके, मर्ज किया है। फिर से मैंने नीचे की गाइडलाइन लेकर ऐसे टर्न करके गाइडलाइन लेकर फिर इसको कट किया है। फिर यहाँ से निकालूंगी सेम, याद है स्ट्रेट ए कट। दोबारा यहाँ से भी ए निकलेगा, ये भी मर्ज होगा, दोबारा ए निकलेगा, ये भी मर्ज होगा इसमें, दोबारा यहाँ से ये। सो ये जो प्रोसेस है कहाँ तक कंटिन्यू करनी है? जब तक हमारा ऑसिपिटल बोन नहीं आता, सॉरी जब तक हमारा क्राउन सेक्शन हो। आज मैं एक्साइटेड बहुत है बर्थडे का, इसीलिए मैं सॉरी। सो कब तक करना है हमें? जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आ जाता है। तो स्ट्रेट हेयर कट में भी यही होता है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है दोबारा बताती हूँ। बैक हेयर कट बिल्कुल सेम ही करना है, डिफरेंस होता है ओनली लेंथ का। ब्लंट कट जो स्टार्ट होता है वो शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है, सेकेंड नेक, देन चिन, देन ईयर,
और उसके बाद ईयर का मिडिल भी हो सकता है, और छोटे बाल जो है वो ईयर के ऊपर तक भी कटवाते हैं, ठीक है। सो ब्लंट कट जो होता है वो शॉर्ट बहुत हेयर काटे जाते हैं, बाकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट के जैसे सेम हो गया। अब आ गया हमारा फ्रंट। सो स्ट्रेट हेयर कट में और ब्लंट में फ्रंट में डिफरेंट है, तो ध्यान से देखिए क्या डिफरेंट है। हमने फ्रंट में हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था सेम स्ट्रेट में, ओके। और सेकेंड पार्ट को हमने ऊपर लॉक किया था, किसमें? स्ट्रेट हेयर कट में, ऐसे किया था। एंड देन स्ट्रेट में हमने क्या किया था, ये जो बाल है वो हमने पीछे ले जाकर पीछे के बालों के साथ कट किए थे। यू में क्या किया था, इन बालों को आगे शोल्डर पर रखकर और पीछे की गाइडलाइन देकर कट किया था। बट ब्लंट में क्या करना है, ब्लंट में ना हमें पीछे ले जाना है ना आगे ले जाना है, जो बाल जहां है वहीं पे स्ट्रेट रखना है। कानों के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल वहीं पे ही स्ट्रेट रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लंट में क्या करना है, जो बाल जहां पर है, सी ये है, जो बाल जहां पर है मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ही, सी एग्जैक्टली कानों को ढकना है, ये दिख रहा है। सो कितनी लेवल कटेगी, अब इनके तो नीचे ऊपर है दैट्स व्हाई, बट हम लोग इक्वालिटी करने जाएंगे तो अब ये कितनी लेवल रहेगी, यही पीछे की गाइडलाइन, ऐसे आगे नहीं लेना, पीछे की गाइडलाइन, पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से लेंथ कटेगी, किसके हिसाब से, पीछे की। बट इसको जानबूझ के ना आगे लेना है ना पीछे लेना, जो बाल जहां पे है वही रहेगा, आगे का भी जो बाल जहां पे है वही रहेगा, स्ट्रेट बिल्कुल दिख रहा है, ओके। यहाँ पे कट होगा, किसमें, ब्लंट में। सो ब्लंट में कितना लेना है फ्रंट का, जितना हमारा बैक का है। इनका ऑलरेडी बॉय के जैसे कट किया हुआ, दैट्स व्हाई समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्लियर हुआ आप सभी को। फ्रंट में सपोज हमने इतने शॉर्ट काटे हैं, सॉरी बैक में इतने शॉर्ट काटे हैं, ठीक है। सो फ्रंट में इतने ही शॉर्ट कटेंगे। सो ये जो लाइन है कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ब्लंट में इतने ऐसा आ जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। सो वन सेक्शन सेकेंड सेक्शन भी सेम ही रहेगा, उसी में ही मर्ज करना है, बट जो बाल जहां पे है वहीं पे ही एग्जैक्टली ये इधर है, यहीं पे ही स्ट्रेट नीचे के बालों के साथ स्ट्रेट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही कट करना है, और यहाँ के बाल भी स्ट्रेट, ठीक है। अब सिर्फ इसमें डिफरेंट ये था, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था, और एक बात ध्यान देना और आसानी से बता रही हूँ जैसे इजी हो जाए और आपको हरकत। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था, हॉरिजॉन्टल के बाद हमें दोबारा यहाँ पे वर्टिकल निकालना है, सी रीजन है इसका भी, दोबारा इधर वर्टिकल निकालना है। इस पार्ट को पूरा ले रहे थे ना इकट्ठा हम लोग, इसको हम लोग पूरा इकट्ठा ले रहे थे, ठीक है। सो क्या हो रहा था, कंफ्यूज हो सकता है कि ये बाल हम पूरे इतने इकट्ठे लेंगे तो यहाँ भी ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ये बाल इधर जा रहा है, सो इट्स रॉन्ग। अगर ये इधर ले रहे हैं तो देखो ये बाल जो है वो इधर जा रहा है, तो इट्स रॉन्ग। दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। सो सबसे पहले इस पे काम करेंगे। सो बिल्कुल स्ट्रेट ना बाल जो है वहीं पे, अब देखो ये बाल यही है ना स्ट्रेट ही, ना इधर जा रहा है ना इधर, यहाँ पर काटा, ये गाइडलाइन मिल गई, इसकी गाइडलाइन इधर लोगे, ये इधर बाल है यहीं के यहीं, ओके। सो ब्लंट हेयर कट को कहते हैं, ब्लंट हेयर कट 2 तरीके के होते हैं, एक तो बॉक्स स्क्वायर ब्लंट और एक होता है राउंड ब्लंट, ठीक है। सो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है स्क्वायर ब्लंट। सो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, तब जाके पीछे तो हमने स्ट्रेट किया ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 सेक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। रीजन ये है कि यहाँ के जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ही कटे, और यहाँ के जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ही कटे।
अगर हमने ये सेक्शन नहीं निकालेंगे तो इतने सारे बाल जब उठाएंगे तो फ्रंट का सेक्शन थोड़ा सा बैक में जा सकता है या बैक का सेक्शन थोड़ा सा फ्रंट में आ सकता है। तो जब आप लोग हेयर कट करोगे तो वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा, तो वो यू की तरह दिखेगा। क्लियर? सेम सेकेंड सेक्शन हमने मर्ज किया, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है, एग्जैक्टली सेकेंड साइड भी। तो मैं दोबारा दिखाऊंगी, डोंट वरी, वापस दिखाऊंगी आप लोगों को। सो हम थ्योरी लिखते हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो फ्रंट डिफरेंट है, समझ में आया? अब ध्यान दें मैं क्या बोल रही हूँ। ड्राइंग में जूम करना थोड़ा सा, इस ड्राइंग को जूम करना। फ्रंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, फ्रंट में मैंने कहा है कि पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किसमें? हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जैसे हम हमेशा स्ट्रेट में या यू में निकालते हैं, एग्जैक्टली। बट इसमें वापस दोबारा हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट सेक्शन है नीचे वाला, उसको हमने इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मींस कौन सा रहेगा ये? वर्टिकल सेक्शन। ओके, 1 ये रहेगा, 1 सॉरी 1 एंड 2। आ रहा है समझ में? देन दोबारा ऊपर का सेक्शन हम खोल रहे हैं, उसे भी 1 एंड 2। तो मैंने अब क्या कहा कि पीछे के बाल जो पीछे रहेंगे, बिल्कुल हमको पीछे के बाल आगे नहीं लाने हैं। पीछे के जो बाल है हमें बिल्कुल आगे नहीं लाने हैं, जो बाल जहां है वहीं पे। अब ये है, ठीक है। अब हम इसको जो ये आगे वाले बालों को जो कोम करेंगे तो वो कहाँ आएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट कोम करेंगे तो कहाँ आएंगे वो बाल? यहाँ आएंगे। तो ना हमने आगे के बालों को डिस्टर्ब किया है, ना ही पीछे के बालों को, ठीक है। तो ये स्ट्रेट बॉक्स बन रहा है। ये फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन को भी इसी तरह ही स्ट्रेट, जो बाल जहां है वहीं पे ही स्ट्रेट लेना है। आज ड्राइंग इसके लिए डायग्राम के हिसाब से सिर्फ समझ लो, वापस एक बार एक्सप्लेन करने वाली है। बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। बैक से तो स्ट्रेट है, वो बॉक्स है ऑलरेडी, फ्रंट से भी बॉक्स बन गया, ठीक है। सो हमने ये वर्टिकल सेक्शन लेके, देन फिर से हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके, देन फिर से हमने वर्टिकल सेक्शन लिया है, 2 पार्ट्स में कट किया है। अब सेकेंड सेक्शन को फिर से हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल सेक्शन में है ऑलरेडी डिवाइड, और फिर से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करेंगे इसी की तरह। और यहाँ का बाल जो है इसके साथ, यहाँ का बाल इसके साथ। तो कोई भी बाल, ना पीछे का बाल आगे आया है ना आगे का बाल पीछे गया है, बिल्कुल ध्यान देना है। जो बाल जहां पे है बिल्कुल स्ट्रेट है, सो इसे ही कहते हैं बॉक्स। तो ये जो हमारा ब्लंट कट है, इसके लिखोगे स्क्वायर ब्लंट कट। क्या लिखोगे? बिकॉज़ ब्लंट कट जो होते हैं वो राउंड कट भी होता है, इसीलिए इसका नाम होगा स्क्वायर ब्लंट कट। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये हुआ हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड। एग्जैक्टली क्या रहेगा फ्रंट का सेकेंड साइड? फ्रंट का सेकेंड साइड फ्रंट का साइड 2।
ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज करो। एक ही पेज पे आना चाहिए वो सब। हैप्पी बर्थडे। स्टार्ट करो। मीटिंग चालू है ना? हाँ मीटिंग चालू है, सारे बच्चे हैं लाइव। हाँ कर दो भाई थोड़ी देर सभी के को लिए म्यूट कर दो। म्यूट कर दो आज, कर लेने दो अल्लाह। बोला। हेलो, हैप्पी बर्थडे मैम। विश यू मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। वेरी हैप्पी बर्थडे। हेलो मैम, वेरी हेलो हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। सो स्वीट। सो क्यूट। अभी दिन भर सारा हैप्पी बर्थडे मैम। Wish you many happy returns of the day, ma'am. हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू बच्चे। प्रांजल सर। जी भाई, पूरा स्टाफ। Happy birthday to you. बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। Day to you, ma'am. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। वापस किलो फोटो निकाल।
सर आओ आप प्लीज। मैम आपसे केक खाना है। अरे मैं बाद में भी हो जाऊंगी, मैं देख रही हूँ। अच्छा इसके ऊपर देखना है क्या? यहाँ पे देख रही हूँ। कितना हॉट हो गया है। कितना हॉट क्यों जाना है गर्मी में? येलो टॉप बेचना है। ये ऑनलाइन बर्थडे हमें भी केक खाना है। मैम हमको भी। मैम हमको भी। हाँ सब लोग मुंह खोलो, मैं खिला रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी 3 साल से बेटे के चिंता में लोग उनके क्लास का टाइम है। ऑफिस वाला आगे आएगा। यूज करना। बहुत अच्छा बनाया है। मुर्गी आती आ जाओ फटाफट, मेरे हाथ से खाना है। आ जाओ। अभी तुम्हारे सारा मेकअप का सामान मैं बना के रखूंगी। आ जाओ। आप भी बोल रही होती हो अपने दिन के लिए शाम तक मैं सबका थोड़ा थोड़ा खाते खाते मेरा शुगर बढ़ जाएगा। दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ भाई सब लोग। कौन है? किसकी यहाँ पे मुर्गी? मुबीना।
मूवी ना के यहाँ पे मूर्ति है क्या? अरे आखिरी वाली बदला लेंगे ना साल भर का। अभी नहीं, अभी मैं आपको मेकअप का आ जाओ, किस साइड आना है फोटो के लिए? आकाश सब ये साइड आ जाओ यहाँ से। हाँ, तुम लोग आ रहे हो इस साइड? ठीक है, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आप टेबल थोड़ी सा आगे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी सी टेबल आगे कर लेते हैं। ठीक है, अंदर टेबल वालों सबको आप थोड़ा यहाँ से आ जाए वो अंदर सीट पर रहेंगे। आप थोड़ा यहाँ से आ जाओ ऐसे थोड़ा। अंदर जाओ ना। आप थोड़ा सा अंदर जो हाइटेड है वो थोड़ा नीचे चले जाएंगे। आ जाओ, तुम लोग रूम पे ही रह गया, अच्छा क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक रूम पे ही रह गया, क्या लग गया? कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में ही है। लोगों के कैमरे में भी मेरा बहुत बचेगा। नहीं हो गया। अकेले आकाश मेरे फोन में कोई फीचर नहीं होंगे शायद। मैंने कभी फोटो खींचती नहीं ना। क्लास वाले कैमरे से अच्छा लाइट चल रहा है, नहीं होता। दूसरा थैंक यू, सारे फोटोज दे देना। ठीक उसके बर्थडे का बहुत 2 साल से ऐसे हो रहा है, तैयारी करते हैं और वो होती नहीं है। ऐसे काम नहीं कर रहा है और करते हैं। थैंक यू। मैम हमें भी आप पिक कर पिक खींचनी है तुम्हारे साथ में। कैसे करेंगे? बस पुणे नहीं आना है, बस पुणे नहीं आना है। मैं पे जा रहा हूँ। हाँ। क्या ले जाना केक अंदर? स्नेहा केक खाना आप मत यार 5 मिनट में सबने खाया आप भी बाकी हो, आप बाकी हो। मैंने अपने हाथ से गुलाब जामुन बनाया है। मैम पार्टी बाकी है। आप पार्टी दे रहे हैं? अरे आप बाकी हो। मैं
एक नंबर आएगा, एक नंबर आ गया। कल भी 6 क्लास मुझे मिली है तो अच्छा है। थोड़ी मोटी है। हाँ बैठे बैठे थैंक यू थैंक यू देख नहीं था ना तुमने। अच्छा 1 मिनट देना। कहाँ ये दोनों भाई हैं? भाई देखो हमारे बेटी को बोलते हैं इसलिए माइक मत करना कोई। आ जाओ फोटो लेना भाई इसकी। इसको तो डबल बनाना पड़ेगा। आपको लग गया थोड़ा सा कौन रहते हो? फोटो लेना यहाँ पे देखो आप, अब इधर मुंह उधर कर दिया। ऑनलाइन से ये आप सब लोगों के लिए जब मिलोगे तब मैं हाथ से खिला दूंगी। ठीक है अभी अपना अपना उठाओ और खाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कहते हैं बड़े भाई को हैप्पी सब दिख रहा है। पता सभी को शेयर करके यहाँ पे जो भी है सभी को दे दो। हो गई है तुम दोनों? केक्स ना अलग बैच में अलग अलग रहेंगे और स्टाफ के लिए वो लोग अलग से सभी ले लो प्लीज। मैंने बोला था इन्हें सभी को दे दो।